हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी से इस बार 67वीं बीपीएससी में काफ़ी घुमावदार प्रश्न आए थे और ज्योग्राफी का रोल बढ़ गया है। पहले हिस्ट्री, साइंस, करेंट, बिहार स्पेशल को लेकर हम चल रहे थे, लेकिन हाल में जो 67वीं बीपीएससी में ज्योग्राफी पूछा गया उसमें जो ज्योग्राफी है लगभग 15 से 16 प्रश्न पूछे गए और कुछ स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे गए। उसके लिए फैक्ट के साथ साथ एनालिसिस का होना ज़रूरी है। यानी फैक्ट तो आप जानते ही हैं, साथ साथ उसके बारे में आप विशेष रूप से क्या जानते हैं यह भी अब बीपीएससी मांग करने लगा है। तो हम एक एक करके देखेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे। चूँकि ज्योग्राफी बिना मैप के आप उसको अच्छे ढंग से नहीं जान सकते हैं, इसलिए हम मैप के थ्रू एक एक करके देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज हम भारत एक परिचय, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा मैप बना लीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता जो है आपको जो है पड़ेगा। पहले हम एक छोटा सा मैप बनाते हैं। काल्पनिक मैप है, इसको आप ठीक है। एक हम भारत का मैप बना ली और इसके थ्रू जो है हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ये तो सरकार का डाटा है और एग्ज़ाम में यही आएगा। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि क्या भारत के पास इतना क्षेत्रफल है? जी नहीं। इधर जो है पीओके यानी पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया है, इसको कहते हैं पीओके। और इसको कहते हैं जो चाइना के पास है अक्साई चीन। अक्साई चीन, ठीक है। और नीचे में ये अरुणाचल प्रदेश है, इस पर भी चीन का कब्जा है। ठीक है, कुछ क्षेत्र है सिक्किम का भी, कुछ कुछ भाग है, कुछ यहाँ उत्तराखंड का है, हिमाचल प्रदेश का भी। कुछ क्षेत्र जो है चीन के पास है, इसलिए इतना क्षेत्रफल तो नहीं है अभी। लेकिन चूँकि भारत सरकार हमेशा यह कहता है कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ने हमारा क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। एग्ज़ाम में यह जरूर आएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब है भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो लगभग जो है 121 करोड़ की लगभग भारत की अभी वर्तमान में जनसंख्या है। अब संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का यह कितना है? तो संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का मात्र 17.7% है। संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17 भारत की जनसंख्या 17.7% है। अब संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत है यह भी जानिए, यह भी पूछता है। तो संपूर्ण विश्व के
क्षेत्रफल का प्रतिशत में भारत का क्षेत्रफल 2.43%, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल जो है ये पूरा 2.43% ही है, लेकिन जनसंख्या में संपूर्ण विश्व का 17.7% भारत में लोग निवास करते हैं। बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है। अब भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई, पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई कितना है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितना है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक का भारत का जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ जो है लंबाई है। तो अब इसका पूरब से पश्चिम भी लंबाई होगा। तो पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई जो है भारत का वह है 2933 किलोमीटर। बराबर पूछता है कि उत्तर से दक्षिण कितना है। उत्तर से दक्षिण लंबाई तो 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई तो 2933 किलोमीटर। ये तो हम कुछ प्रमुख बातों को जान गए कि भारत में जनसंख्या कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने लोग वास करते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर लंबा है, पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा है। आइए और भी कुछ मुख्य बातों को जानते हैं। अब यहाँ एक चीज और पूछता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु यानी उत्तर में कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में कहाँ पर इसका अंतिम छोर है, पूरब में इसका कहाँ पे अंतिम छोर है, पश्चिम में इसका कहाँ पे अंतिम छोर है। देखिए उत्तर में यहाँ पे इंदिरा कौल है, ठीक है। ये अब पड़ता है आपका कहाँ पे, इंदिरा कौल। ये पड़ता है अब, पहले पड़ता था जम्मू कश्मीर में, अब पड़ता है लद्दाख में। ये कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है इंदिरा कौल। और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी। ये पड़ता है तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी, ठीक है। ये इसका दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि से, ये इसका मुख्य भूमि से है, मुख्य भूमि से, ठीक है। और इसका जो है पश्चिम में यहाँ पर कच्छ के पास है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं गोरी माता या गोरी माता, ठीक है। और यहाँ पे पड़ता है इसका अंतिम पूरब में अरुणाचल प्रदेश में, ये जगह है किबुथी, ठीक है। ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसका दक्षिणतम विस्तार है, ठीक है। इसका दक्षिणतम विस्तार है। अब आप समझ लीजिए कि भारत का उत्तर में कहाँ पे है, पूर्व में कहाँ पे है, पश्चिम में कहाँ पे है।
अब तो ये तो मुख्य भूमि से कन्याकुमारी हो गया, लेकिन भारत का दूरस्थम कहाँ पे बिंदु दक्षिण में स्थित है? तो देखिए हमारा एक छोटा सा भाग अंडमान निकोबार भी है, नीचे में निकोबार है, ऊपर में अंडमान है। यहीं पर एक द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, यहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। अगर प्रश्न में आ जाए कि भारत का उत्तर में किस राज्य में उसका दूरस्थम बिंदु स्थित है, तो याद रखिएगा लद्दाख में, और वह जगह है इंदिरा कौल। अगर दक्षिण में पूछे दूरस्थम कौन सा है, तो याद रखिएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और पूछे मुख्य भूमि से दक्षिण में कहाँ है, तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिम में पूछे तो गुजरात में गौरी माता जो कच्छ के पास स्थित है। और पूरब में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में किबू थी है जो स्थित है। अब भारत से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब जो है कर्क रेखा जो है वह भारत को दो भागों में बांटती है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है। अगर पश्चिम से पूरब चलिए या पूरब से पश्चिम चलिए कि किस किस राज्यों से ये होकर गुजरती है, ये बार बार प्रश्न पूछता है। कभी कभी मिलान के लिए पूछता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कौन कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो सबसे इधर जो है यह गुजरात है। यहीं पे जो है आपका थोड़ा सा भाग जो है राजस्थान का ये लिए हुआ है। उसके बाद जो है आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। बगल में ही छत्तीसगढ़ है। इसके नीचे जो है झारखंड है, ठीक है। और यहाँ जो है आपका वह पश्चिम बंगाल है। ये त्रिपुरा का क्षेत्र है और ये मिजोरम का क्षेत्र है। यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है एमपी मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, ठीक है। पांचवा है आपका झारखंड। रांची शहर कर्क रेखा पर ही स्थित है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, बार बार पूछता है रांची। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा और लास्ट में है मिजोरम। आप गिन लीजिए 8 राज्य होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसे पश्चिम से पूरब लिया है, ठीक है। यानी यहां से हमने इधर लिया है। आप इसको इधर से इधर भी गिन सकते हैं। ये काल्पनिक रेखा है, एक समझाने के लिए हमने आपको मैप के थ्रू बता रहे हैं। तो याद रखिए अभी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है।
अब आइए भारत का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारत का समय जो यह निर्धारित करता है कितना डिग्री से गुजरता है, किस किस राज्य से गुजरता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसको भी हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दें। देखिए भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री पर स्थित है, जो यहाँ से जो है गुजरते हुए यहाँ से निकल जाता है 82.5 डिग्री। ठीक है, इसको जो है 82 डिग्री और 30 मिनट भी लिखते हैं, दोनों तरह से जानते हैं। ये भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इसको हम दोनों तरह से लिखते हैं, या तो 82.5 डिग्री इस तरह से लिखते हैं, या 82 डिग्री 30 मिनट, यानी एक कॉमा यहाँ पे देते हैं तो उसका अर्थ होता है 30 मिनट। चूँकि 2 डिग्री के बीच में 60 मिनट का अंतर होता है, तो अगर हम एक कॉमा देते हैं तो मिनट में होता है, अगर 2 कॉमा देते हैं तो वो सेकंड में होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ एक कॉमा है यानी 30 मिनट। अब है प्रधान मध्याह्न रेखा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए ऊपर में यह उत्तर प्रदेश से, नीचे में आइएगा तो ये छत्तीसगढ़ से, फिर इसके नीचे उड़ीसा से, फिर इसके नीचे जो है उत्तराखंड से होकर यह गुजरता है। और सबसे ऊपर जो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश। ठीक है, ऐसे समझिए, इसको ऐसे लीजिए। ठीक है, पहले जो है उत्तर प्रदेश, फिर जो है मध्य प्रदेश, फिर जो है छत्तीसगढ़, फिर जो है उड़ीसा, और फिर जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। यानी सबसे ऊपर यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्य से, 5 स्टेट। ठीक है, उससे होकर भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। अब भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है माना क्यों गया यह भी जान लीजिए। यहाँ भी आप देख लीजिए, सबसे ऊपर यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और फिर जो है ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसको जो है मिटा दीजिए। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये मतलब 5 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए भारत का जो पश्चिम और पूरब का जो विस्तार है उसमें 2 घंटे का अंतर है। यानी ये गुजरात से लेकर और ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ 2 घंटे का अंतर पड़ता है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले जो है सूर्योदय होता है, और 2 घंटा बाद जो है गुजरात में जो है सूर्योदय का अस्त होता है। अब समय के ये अंतर को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लाया गया। उसके हिसाब से संपूर्ण भारत में एक समय को निर्धारित किया गया। आप भी जानते हैं कि आप बिहार में रहिए या यूपी में रहिए या दिल्ली में रहिए या अरुणाचल प्रदेश में जाइए, आपका जो घड़ी का जो टाइम है वह एक ही दिखाता है। यही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यह समय का निर्धारण करता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कहाँ से लिया गया, क्यों लिया गया, यह भी जानिए। देखिए संपूर्ण विश्व में एक समय निर्धारित हो, इसके लिए ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री जो ग्रीनविच शहर में है वहाँ से एक रेखा खींचा गया, और उसके पूरब तरफ और पश्चिम तरफ जितने भी देश हैं
वहाँ समय का निर्धारण हुआ कि पूरब में अगर आप बढ़ते हैं तो आपका एक दिन बढ़ेगा, और 0 डिग्री से पश्चिम में बढ़ते हैं तो आपका 1 डिग्री घटेगा, यानी आपका जो है समय घटेगा। कहने का अर्थ है कि 0 डिग्री जो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से खींचा गया है, उसके पूरब तरफ अगर जाइएगा तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम तरफ जाइएगा तो समय घटेगा। अब ब्रिटेन में एक जगह है, वहीं से यह 0 डिग्री गुजरता है। ये ग्रीनविच शहर है, ब्रिटेन में है। इसी के नाम पर ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ये रखा गया। इससे भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री, वह 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी ग्रीनविच से विच मेन टाइम से भारत का मानक समय 82.5 डिग्री 30 मिनट 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वह ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे है। अब ग्रीनविच जो ये है वह 7 देशों से होकर गुजरता है। यूरोप में ब्रिटेन से, फ्रांस से और स्पेन से होकर गुजरता है। अफ्रीका में आइएगा तो अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, टोगा और घाना, इनसे होकर जो है अफ्रीका में गुजरता है। और यूरोप में 3 देशों से होकर गुजरता है, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन से। कभी कभी मिलान करने के लिए यह दे देता है कि 0 डिग्री जो ग्रीनविच जहाँ से निर्धारित किया गया है वह किस किस देशों से होकर गुजरता है। तो आपको याद रखिएगा भारत के समय से यह कितना पीछे है, भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको आप याद रखिएगा, बराबर जो है इससे ज्योग्राफी में बीपीएससी बराबर प्रश्न को उठाता है। तो आप देख लिए कि भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताया, भारत का हम कितना जो है जनसंख्या उसके बारे में बताएं, कितनी जनसंख्या पूरे विश्व का भारत में है इसके बारे में बताएं, कितना प्रतिशत जो है निवास करते हैं भारत में ये बताएं, भारत का कुल क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना है यह भी मैंने बताया, ग्रीनविच कहाँ से गुजरता है, भारत का लंबाई चौड़ाई उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम कितना है, यह हमने आपको बताया। अब है कि भारत जो है अक्षांश और देशांतर, इसको भी जानते हैं, कितना डिग्री अक्षांश पे स्थित है और कितना डिग्री यह देशांतर पे स्थित है। आइए हम इसको भी जानते हैं। इसको हम मिटा देते हैं और भारत का जो कटा हुआ भाग है उसको हम यहाँ सही कर देते हैं। चलिए देखिए, भारत से होकर 37 डिग्री और 6 मिनट और नीचे में 8 डिग्री और 6 मिनट, ये अक्षांश का विस्तार है। यानी उत्तर में उत्तर से दक्षिण अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देशांतर और लैटिट्यूड अक्षांश, उत्तर से दक्षिण अक्षांश का
विस्तार 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। ये भारत की मुख्य भूमि है। अगर इसका दूरस्थ बिंदु को कर लेंगे तो यहाँ पे 8 डिग्री 6 मिनट की जगह पे 6 डिग्री 4.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये दूरस्थतम बिंदु यानी निकोबार, इससे अगर आप लेते हैं, यहाँ से लेते हैं तो 6 डिग्री 4.5 मिनट। ठीक है, और अगर भारत के मुख्य भूमि से लेते हैं तो 8 डिग्री 6 मिनट अक्षांश यानी लैटिट्यूड का है, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का विस्तार कितना है। तो देशांतर जो है यहाँ जो कच्छ से लेकर यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश तक है, ये जो है देशांतरीय विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है यह यहाँ गुजरात में पड़ता है। गुजरात का कच्छ एरिया है, वहाँ 68 डिग्री 7 मिनट, यानी ये वेस्ट, और ईस्ट में जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे आपका 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है। ये इसका देशांतरीय विस्तार है भारत का। यह बार बार पूछता है कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में बार बार पूछता है। तो आप जो है मैप के थ्रू इसको ज़रूर याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत से किन किन देशों की सीमा सटती है, भारत के किन राज्य से किन देशों की सीमा सटती है, कौन सा देश से भारत का सबसे ज़्यादा सीमा साझा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेरी उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट में इतना ही कहेंगे, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।